हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी नीट में कुछ ही महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं। तो इन आखिरी महीनों में तुम्हें क्या क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डेली टास्क बनाने हैं और उन टास्क को पूरा करना है। टास्क बना के ही तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे इन आखिरी महीनों में। और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि इस टाइम में बहुत लोगों को डर लगने लगता है कि आगे क्या होगा। सोचने लगते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तुम बस करते जाओ, रिज़ल्ट की चिंता मत करो, तुम्हारा ज़रूर होगा। ठीक है, आखिर तक अगर तुम टिके रहे ना तो तुम्हारा ज़रूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, और शाम को डेली एक्सरसाइज कर लिया करो। ठीक है, ताकि तुम पूरे दिन पढ़ते हो तो थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो माइंड फ्रेश हो जाएगा एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज कर लिया करो शाम को, ताकि तुम वापस रिफ़्रेश हो जाओ और फिर से वापस अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, और उसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स हैं ना अभी, उन पे ज़्यादा ध्यान दो। और जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, और पेपर के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी। ठीक है, अभी तुम्हारे पार्ट टेस्ट चल रहे होंगे, एक भी स्किप मत करना। ठीक है, और वीक टॉपिक्स पर ध्यान दो फिजिक्स में। और जो चैप्टर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम भूल रहे हो, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, 1-2 पेज में शॉर्ट नोट्स लिख लेना और पूरा चैप्टर उसी में आ जाएगा, और उसको रिवाइज करना। ठीक है, और जो क्वेश्चन तुम ज़्यादा गलत कर रहे हो ना, तो उसको एक पेज में लिख लेना। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी तुम गलत कर रहे हो वो एक पेज में लिख लेना, और उसको दीवार पे चिपका लेना अपने सामने। और तुम उसको देखते रहोगे तो वो गलती बार बार नहीं होगी तुमसे। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो टाइमर लगा के करना। जैसे 1 मिनट का टाइमर लगा लेना फिजिक्स में। 1 मिनट में तुम्हें एक क्वेश्चन करना है, इस हिसाब से टाइमर लगाना है। जैसे 50 क्वेश्चन करने हैं तो 50 मिनट का टाइमर लगा लेना। किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से कम टाइम लगता है, किसी में 1 मिनट से ज़्यादा लगता है। तो ओवरऑल तुम्हें 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, इस हिसाब से करना। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, और उन कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है ये सीखना है तुम्हें। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो तुम यूट्यूब पे जाके ऑनलाइन जो टीचर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे फिज़िक्स वाला के टीचर्स हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं साथ में। अलग अलग सीरीज़ चलती है, उससे तुम साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन में कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं सर। ठीक है, पहले खुद सॉल्व करना, फिर बाद में नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देखना। ठीक है, और एनसीईआरटी मत पढ़ना फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन तुम कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम शॉर्ट नोट्स की अलग नोटबुक बनाना, उसमें रिएजेंट लिख लेना, उनके फंक्शन लिख लेना। और जो भी नेमिंग रिएक्शंस है, नेमिंग रिएक्शन से हर साल क्वेश्चन आता है, उनको भी इंक्लूड कर लेना उस शॉर्ट नोट्स में। तो ऑर्गेनिक तुम्हारी इसी से रिवाइज हो जाएगी। और जीओसी जो है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना, फिर बाद में जो ये रिएक्शन वाला पार्ट है इसके लिए अलग से नोटबुक बना लेना, रिएजेंट ये सब लिख लेना। और इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम जल्दी रिवाइज कर पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे। थोड़ा भी भूल रहे हो तो एक बार शॉर्ट नोट्स देख लो, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है ये ऐसे रिवाइज करने में। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना जो रिएजेंट का फंक्शन है वो। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कर लेना, वही बेसिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और एनसीईआरटी तुम ब्लॉक केमिस्ट्री की पढ़ लेना, लाइन टू लाइन पढ़ लेना, और जो लाइन तुम्हारे नोट्स में नहीं है ना उसको ऐड कर लेना नोट्स में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इसमें भी।
ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, वो क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि कई बार हम लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, समझ नहीं आता कई बार, तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और फिर आखिर में बचती है अपनी बायोलॉजी। बायोलॉजी में अभी एनसीईआरटी पर फोकस करो, ठीक है। जैसे टेस्ट दे के तुम एनालिसिस करते हो ना, तो एनसीईआरटी साइड में लेके बैठा करो, और कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी में उसका टॉपिक खोलना, ठीक है। नोट्स में मत देखना। अभी कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो तुम नोट्स खोल सकते हो, ठीक है। बाकी तुम एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है। और कोई चैप्टर तुम नए पढ़ रहे हो तो पहले एक बार नोट्स पढ़ लेना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। और इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना बायोलॉजी में, तो ये ट्राई करना कि तुम 1 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, 4 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा लास्ट में, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी की तो हर लाइन पढ़नी है, ठीक है। कोई भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। जब भी तुम एनसीईआरटी पढ़ो ना, तो इस तरह पढ़ना कि तुम जैसे एक लाइन पढ़ रहे हो तो उस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस टाइम सोचना, ठीक है। वो तुम पढ़ते जाओगे तो ऐसी मेंटलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी कि इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से ये बन सकता है। और डायग्राम्स देख लेना एनसीईआरटी के, ठीक है। और इन सभी सब्जेक्ट्स में जो, जैसे तुमने कोई चैप्टर ख़त्म कर दिया तो उसके पीवाईक्यूज़ ज़रूर लगाना है, ठीक है। पीवाईक्यूज़ स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि उनके कंसेप्ट से रिलेटेड सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। कंसेप्ट सेम होता है, वो वैल्यूज़ वगैरह लैंग्वेज ये सब चेंज कर देते हैं, ठीक है। और अब आते हैं कि तुम्हें टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं, फुल सिलेबस टेस्ट कब देने हैं, और पार्ट टेस्ट में कैसे प्रिपेयर करना है, फुल सिलेबस टेस्ट में कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ पार्ट टेस्ट में कैसे प्रिपेयर करना है। पार्ट टेस्ट में तुम ये करना कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे हफ्ते के एंड में टेस्ट है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री पहले उठा लेना। और जो डेली टास्क तुम बनाओगे ना, उसमें कुछ टाइम बच गया, मान लो तुमने कोई फिज़िक्स का टॉपिक ऐड किया था, वो तुम अब नहीं कर पाओगे आज के टास्क में, तो उसकी जगह तुम बायो का कोई छोटा टॉपिक ऐड कर दो और उसको कंप्लीट कर दो। इस तरह से फिज़िक्स केमिस्ट्री भी हो जाएगी तुम्हारी, और बायोलॉजी भी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। फिर लास्ट में, जैसे लास्ट के कुछ दिन बचेंगे तो उसमें बायो के टॉपिक ऐड करना, ठीक है। और जो टेस्ट के एक दिन पहले हो ना, उसमें वो टॉपिक्स ऐड कर देना जो तुम भूलते हो बार बार, ठीक है। जिनमें तुम्हें रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। ऐसे करना पार्ट टेस्ट के लिए। और जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे ना, उनके लिए वो करना कि तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स हैं उनको करना, क्योंकि सारा सिलेबस तो नहीं कर पाओगे, तो जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है तुमने पढ़े नहीं है उनको करना, ठीक है। जो तुमने पढ़े हैं एक बार, तो उनके क्वेश्चन तुम पढ़ोगे, सॉल्व कर पाओगे। बट जो तुमने पढ़े नहीं है ना, उनके सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम, तो उनको एक बार कर लेना। छोड़ना एक भी टॉपिक नहीं है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक है। हर चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है, ये करना। और तुम टेस्ट के बाद एनालिसिस ज़रूर करना। अगर एनालिसिस नहीं की ना, तो टेस्ट देना बेकार है। एनालिसिस में कम से कम 3-4 घंटे तो देने ही है, ठीक है। 3-4 घंटे देने हैं एनालिसिस में। उसमें तुम्हें ये सही, जो तुम्हारे क्वेश्चन सही हुए वो भी देखने हैं, और जो क्वेश्चन गलत हुए उनको एक बार खुद से वापस सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं हो रहे तो उनका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। और एनालिसिस करते टाइम, जैसे कोई क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, उसकी फ़ोटो ले लो, सेव रख लो, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम आईपैड में या फिर टैबलेट में दे रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो और उसी में सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। ऐसे कर लो। और अपनी गलतियों पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। कोई टॉपिक गलत हो रहा है बार बार, उसको पढ़ लो, बार बार पढ़ो उसको, ठीक है। तो फिर भी मतलब, और तुम पेज भी चिपका सकते हो,
दीवार पे पेज चिपका देना, कोई टॉपिक बार बार गलत हो रहा है तो, ठीक है। और क्या बचता है, हाँ, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। पेपर को ये तो सीक्वेंस तो तुम अपने हिसाब से देखना, ठीक है। बायोलॉजी पहले करनी है, केमिस्ट्री। मैं क्या करता था, मैं पहले बायोलॉजी करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर फिज़िक्स करता था, ठीक है। और बाकी तुम जो अभी फॉलो कर रहे हो, जिससे तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और तुम्हारा पेपर जल्दी ख़त्म हो रहा है, तुम कंफर्टेबल हो जिसमें, उसमें करना अभी, ठीक है, चेंज मत करना। और अगर मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे तो चेंज कर करके देखना, खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखना कि भाई मेरे मार्क्स किससे ज़्यादा आ रहे हैं, पहले बायो करने से ज़्यादा आ रहे हैं या पहले फिजिक्स करने से ज़्यादा आ रहे हैं, ये करके देखना। क्योंकि नीट से पहले तुम्हें यही करना है, ताकि, और अगर कोई परफेक्ट तुम्हारा बैठ गया कि पहले ये करने से आ रहे हैं, तो उसी को फॉलो करना है आखिरी तक, ठीक है, फिर चेंज मत करना। और ओएमआर तुम कैसे फिल करते हो वो अपने हिसाब से रखना। मैं कैसे फिल करता था वो मैं बता दूंगा अभी, पहले टेस्ट की बताता हूँ कि टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो टेस्ट को तुम्हें कैसे अटैम्प्ट करना है, टेस्ट को हमेशा राउंड्स में ख़त्म करना है। मैं 3 राउंड्स में पेपर करता था। पहले राउंड में वो क्वेश्चन कर लेता था जिनको पढ़ते ही कंसेप्ट याद आ रहा है, ठीक है। और जो पहले राउंड में क्वेश्चन नहीं हुआ उसमें गोला मार दिया और उसको सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दिया। सेकेंड राउंड में मैक्सिमम जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं ना उनको करने की ट्राई करता था, ठीक है। फिर भी नहीं हुए तो उसको थर्ड राउंड के लिए छोड़ता था, ठीक है। और फिर थर्ड राउंड से पहले ही जैसे कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनके कंसेप्ट भी याद नहीं आ रहे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो उससे पहले मैं ओएमआर फिल कर लेता था। और तुम टेस्ट दोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम सॉल्व कर लोगे बट तुम्हें डाउट आएगा कि यार ये गलत हो सकता है, तो उस पर भी गोला मार देना और उस पर लिख देना आर। आर मतलब रिव्यू, कि इसको एक बार वापस देखना है आके, सॉल्व तो कर लिया है, एक बार रिव्यू करना है आके, ठीक है, कि कोई गलती ना हो गई हो, सिली मिस्टेक ना हो गई हो। क्योंकि मेरी फिजिक्स में हुई थी नीट के पेपर में, ऐसे क्वेश्चन थे कि जो मेरे पहले गलत नहीं हुए थे बट उस पेपर में गलत हो गए थे, मैंने उनको रिव्यू नहीं किया था। फिर ये रिव्यू वाला करना, ठीक है। और ओएमआर थर्ड राउंड से पहले फिल कर लेना, ठीक है। फिर थर्ड राउंड में तुम वो क्वेश्चन करोगे जो तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं हुए, ठीक है। उनमें टाइम लगेगा बट हो जाएंगे वो, ठीक है। और जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो ऐसा होता है कि तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो बट 2 ऑप्शन बचते हैं, तो उस क्वेश्चन को हमेशा अटैम्प्ट करना है, क्योंकि 50-50 चांसेस होते हैं सही होने के, ठीक है। उन वैसे क्वेश्चंस को हमेशा अटैम्प्ट करना, ठीक है। ऐसे तुक्का मत मार देना, 2 में से थोड़ा गैस करने की ट्राई और करना। अभी आखिर का टाइम है ना, तो पेपर तुम ऑफलाइन की तरह दो, ठीक है। पेपर, क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर लो और ओएमआर ले आओ, और ओएमआर फिल करके देना है तुम्हें आखिर तक पेपर, ठीक है, ताकि नीट में जाके गलती ना हो, कुछ नया ना लगे। अभी यहीं से प्रैक्टिस करके जाओ ओएमआर फिलिंग की। ओएमआर तुम्हें कैसे फिल करनी है, मैं कैसे करता था वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तक और तुम जैसे तुम फिल करते हो ना, तुम्हारा जो बेस्ट तुम्हें ठीक लगता है वैसे करना। बाकी तुम ये भी ट्राई कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। ओएमआर में मैं क्या करता था, मैं सबसे लास्ट में ओएमआर फिल करता था जब आधा घंटा रह गया या 40 मिनट बचे हैं पेपर ख़त्म होने में, तब मैं ओएमआर फिल करना स्टार्ट कर देता था। पहले मैं बायो फिल करता था, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ठीक है। और ऐसे फिल करता था जैसे ये 4 गोले हैं, ठीक है, 4 गोले होंगे, उनमें सी पहले मैं डॉट डॉट ऐसे लगा के फिल करता था पूरी ओएमआर। फिर डायरेक्ट ऐसे बार बार देखना नहीं पड़ता था, जैसे एक गोला फिल किया फिर वापस क्वेश्चन पेपर में देखा फिर गोला फिल किया, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। और मैं क्या करता था, 4 गोले हैं उनमें एक में जैसे ए ऑप्शन करेक्ट है तो ए में एक डॉट मार दिया। और इससे क्या होता था, एक डॉट मारा है तो वो डॉट काउंट भी नहीं होता ओएमआर में, ओएमआर मशीन में काउंट नहीं होता वो डॉट। अगर बाय चांस तुमने गलत मार्क कर दिया, जैसे आंसर बी था तुमने ए मार्क कर दिया, तो उस डॉट वो डॉट काउंट नहीं होगा, तो उसी टाइम क्या करना, बी को फिल कर देना, ठीक है। और
ऐसे ऐसे करके पूरी, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, पूरे में डॉट से तुमने मार्क कर लिया। अब तुम सिर्फ OMR लेना और उन डॉट को फिल कर देना। ऐसे तुम्हें कम टाइम लगेगा, और तुम्हारे कोई क्वेश्चन में गलती से मार्क हो गया हो तो वो भी काउंट नहीं होगा, तुम उसको सही कर सकते हो। ऐसे मैं OMR फिल करता था। ठीक है, तुम्हारी 20-30 मिनट में पूरी OMR फिल हो जाएगी। और OMR को कभी भी लास्ट के लिए मत छोड़ना कि 20 मिनट बची है तो अब 20 मिनट में OMR फिल करेंगे, तो 40 मिनट बचे ना तब फिल करना, ताकि तुम्हारे पास टाइम हो और जल्दबाजी में तुम OMR गलत ना कर दो। और मॉक टेस्ट तुम्हें कब देने हैं? फुल सिलेबस वाले जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है ना, वो अभी से देना स्टार्ट कर दो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो अभी, जैसे हफ्ते में 1 बार दे लो, 2 बार दे लो। ठीक है, और जब लास्ट में 1-1.5 महीना बचेगा ना, तब तुम्हें डेली मॉक टेस्ट देना है फुल सिलेबस वाला। हर एक दिन फुल सिलेबस वाला टेस्ट देना है। अगर कोई दिन में 2 दे पा रहा है तो वो भी ट्राई कर लेना। ठीक है, अपने स्केड्यूल के हिसाब से। मैं तो एक ही दे पाता था। ठीक है, और जिनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है वो मार्च में देना स्टार्ट कर देना फुल सिलेबस टेस्ट। फिर चाहे तुम्हारा सिलेबस हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, मार्च में टेस्ट देना स्टार्ट कर देना फुल सिलेबस वाले। और फिर उसमें से तो जब तुम एनालिसिस करोगे ना, उसमें से देखना कि तुम्हारा वीक टॉपिक क्या है, तुम बार बार किस में गलती कर रहे हो। ठीक है, और फिर उस हिसाब से तुम रिवीजन करना, क्योंकि लास्ट में ऐसा नहीं होगा कि तुम फिर से शुरू से जैसे बायो रिवाइज कर रहे हो तो शुरू से स्टार्ट कर रहे हो और आखिर तक जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे जिसमें ज़्यादा गलती हो रही है उसको देखना है, और उसी उसी तरह रिवाइज करना है। ठीक है, गलतियों को देख के रिवाइज करना है तुम्हें। ऐसे तुम्हारा पूरा रिवीजन होगा। लास्ट में बहुत कम ऐसे वो होता है कि तुम पर्टिकुलर चैप्टर उठा के पढ़ रहे हो। लास्ट में तुम्हें टेस्ट के थ्रू ही पढ़ना होता है, और वही बेस्ट रहेगा, तुम्हारे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। और जब नीट का एक दिन बचेगा तब टेस्ट देना है या नहीं देना है मैं बताऊंगा। ठीक है, वैसे नहीं देना होगा एक दिन पहले। बाकी तुम जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना, बाकी मैं उस टाइम बता दूंगा, मैं तो होऊंगा उस टाइम भी साथ में। ठीक है, तो बस इतना ही था। लास्ट में ये कहूँगा कि आप जो मैंने ये बताया उसको फॉलो करो। ठीक है, फ़ायदा होगा। और अभी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जो ये टाइम बचा है ना, उसमें अपना 100% दो। और बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि अब तक तुमने क्या किया, आगे क्या होगा, रिज़ल्ट क्या रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रिज़ल्ट की चिंता ही मत करो, बस तुम अपना 100% दो, ताकि तुम्हें बाद में ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं अपना 100% नहीं दे पाया। और जब भी तुम्हें थोड़ा उदास फील हो, डिप्रेस फील हो ना, तो अपने पेरेंट्स की खुशी के बारे में सोचो, है ना, उनकी स्माइल के बारे में सोचो। जब तुम उनके सामने वाइट कोट पहन के जाओगे, तुम्हें वाइट कोट में देखेंगे वो। ठीक है, उस खुशी के बारे में सोचो, अपने सपने के बारे में सोचो। ठीक है, अपने लिए काम कर रहे हो तुम, और ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। तुम याद करोगे इनको, इन दिनों को, कि तुम कैसे पढ़ते थे। ठीक है, तो बस ऑल द बेस्ट, तुम भी फोड़ोगे, है ना। और थैंक यू।